नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं अखाड़ा। 2018 में एकजुटता के साथ बीजेपी को सत्ता से बाहर खदेड़ने वाली कांग्रेस गुटबाजी के दलदल में फंसती जा रही है और इसी का असर है कि रतलाम में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में गुटबाजी पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कड़ी फटकार लगानी पड़ी। दिग्गी ने नेताओं को फटकार लगाई कि अगर संभले नहीं तो 2023 का चुनाव कांग्रेस के लिए आखिरी होगा। एक नहीं हुए तो पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। दिग्विजय की इस चेतावनी को गुटों में फंसी पार्टी के लिए अंतिम चेतावनी की तरह माना जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। उसके लिए खास पैनल होगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ये हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। हालांकि पिछले दिनों दिग्गी ने ही बयान दिया था कि सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस एकजुट हो गई, लेकिन दिग्गी के सामने ही रतलाम के नेता अलग अलग खड़े दिखाई दिए। जिले के नेताओं की आपस में बातचीत तक बंद है। इस माहौल से दिग्गी नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी नेताओं को दो टूक कह दिया कि 2023 का आखिरी चुनाव है। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता तक नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कड्डापा जी उधर खड़े, दीदी ये इधर खड़े, तीसरे अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग। फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। इधर बीजेपी तंज कस रही है कि सच दिग्गी की जुबान पर आ ही गया। कांग्रेस में गुटबाजी को कोई समाप्त नहीं कर सकता, भले ही पार्टी ही समाप्त क्यों ना हो जाए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को साधुवाद कि उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी की सच्चाई को स्वीकार किया और दिग्विजय सिंह जी तो इसके सबसे बड़े सूत्रधार हैं। घर घर चलो अभियान के बजाय कांग्रेस अभियान चल रहा है, घर चलो निपटाते चलो अभियान चल रहा है। दिग्विजय सिंह जी उस अभियान के अगुवा हैं। कमलनाथ जी उनके वर्चस्व की लड़ाई है और एक सच उन्होंने स्वीकार किया कि 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का अंतिम चुनाव होगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो मध्य प्रदेश में ध्वस्त अवस्था में फिर समाप्त हो जाएगी। प्रदेश कांग्रेस गुटबाजी से ही परेशान है। बड़े नेताओं के साथ ही कार्यकर्ता तक अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। यही वजह है कि एक गुट के टिकट मिलने पर दूसरा गुट हराने की जुगत में जुट जाता है। हालांकि पिछले चुनाव में पंगत पर संगत कार्यक्रम चलाकर पार्टी के नेताओं को एकजुट करने का प्रयास किया गया था। अब फिर दिग्गी हर जिले का दौरा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की गुटबाजी से निजात नहीं मिल पा रही। INS 24/7 के लिए रतलाम से यश शर्मा के साथ भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर पार्टी नेता बचाव करते नजर आए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दिग्गी के बयान पर सफाई दी। उनकी मंशा थी कि करो या मरो, 2023 का विधानसभा चुनाव हमारे लिए संजीवनी का काम करेगा। दिग्विजय सिंह भी यही कहना चाहते थे कि प्राण लगाकर जुट जाएं, हमें हार का सामना नहीं करना है। 2023 का ये जो चुनाव है विधानसभा का, हम सब के लिए निश्चित रूप से संजीवनी का काम करेगा। इसलिए प्राणपण से जुट जाओ, हार का सामना हमें नहीं करना है। जीत का सेहरा जो 2018 में कांग्रेस और कमलनाथ जी के सर पे सेहरा बांधा गया था, वो सेहरा मजबूती के साथ कांग्रेस के सर पे और कमलनाथ जी के सर पे बंधे। इसलिए प्राणपण से जुट जाओ, ये संकल्प है उसमें। इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। इसके लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले उन्हें मुखातिब कराते हैं। आपसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रजगोपाल लोया जी, कांग्रेस की तरफ बीजेपी की तरफ से, माफ़ कीजिए। हमारे साथ है डॉक्टर अमीनुल खान सूरी, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता। देवदत्त दुबे जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और अमीनुल खान साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है और वो ये कि कल भी हम जिस अखाड़े में बातचीत कर रहे थे गुटबाजी से संबंध में, कांग्रेस में स्वीकार नहीं कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता, कम से कम अब दिग्विजय सिंह ने स्वीकार तो किया कि हाँ उनकी पार्टी में गुटबाजी है। देखिए सोनल जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह ने बात कही और रतलाम शहर की, चाहे रतलाम शहर विधानसभा हो, टाटा विधानसभा हो, लोकसभा हो, रतलाम शहर विधानसभा हाउस में ये बात 1913 की बार रतलाम सभा कांग्रेस पार्टी सर्वश्री मोदीनाथ जी विधान। उसके बाद 93 के बाद में जितनी चुनाव आए कांग्रेस वहां आए। पिछला चुनाव कांग्रेस लगभग 40% वोट 40 तक कांग्रेस जीता।
कांग्रेस सत्ता में आती है 50 विधायकों से जनता तक पहुंची थी और भारतीय जनता पार्टी ने 107। उस समय भी रतलाम शहर विधानसभा कांग्रेस पार्टी 40,000 वोटों से हारी थी। 2019 का लोकसभा चुनाव आता है, कांतिलाल भूरिया जी 90,000 वोटों से लोकसभा चुनाव हारते हैं और रतलाम शहर विधानसभा कांग्रेस पार्टी 70,000 वोटों से हारती है। तो दिग्विजय सिंह जी जहां मौजूद थे, उन्होंने उस आशय में वो बात की कि अगर आप लोग एक नहीं हुए, जितने भी टिकट आड़ती हैं जो टिकट चाहते हैं कि 2023 की कांग्रेस की तैयारी अपने चरम पे शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी, अगर आप एकजुट नहीं हुए और इस बार 2023 में आप रतलाम शहर विधानसभा या जावरा विधानसभा नहीं जीतते हैं तो यहाँ पे कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और आप लोगों को कार्यकर्ता तक नहीं मिलेंगे। ये आशय था दिग्विजय सिंह जी का, कार्यकर्ता में ऊर्जा भरने का आशय था कि 2023 कितना महत्वपूर्ण है और रतलाम शहर विधानसभा जो हम इतने सालों से हार रहे हैं, 40,000 70,000 वोटों तक से हम हार रहे हैं, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन 230 विधानसभा में। और इस बार हम रतलाम शहर भी जीतेंगे, जावरा भी जीतेंगे और ये जो पूरा बेल्ट है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का काम करेंगे। हर नेता को एक ना एक दायित्व दिया हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने 23 की तैयारी की। दिग्विजय सिंह जी हर जिले में जा रहे हैं, जो कमियां उस जिले के अंदर नजर आ रही है, कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति भरने का काम कर रहे हैं, जोश भरने का काम कर रहे हैं कि कैसे भी इस मामा का जिस तरह से शासन चल रहा है, जो अपनी जनता को खून चूस चूस जा रहा है, उसको उखाड़ फेंकना है मध्य प्रदेश से और उसके लिए अपनी सेना को तैयार करना है, उनकी कमियों को दूर करने का काम करना है। छोटी से छोटी ग्रामीण विधानसभा हो, छोटी शहरी विधानसभा हो या जो ब्लॉक स्तर मंडलम स्तर पे कार्यकर्ता को किस तरह से मजबूती दी जाए, उसको लेके कांग्रेस पार्टी संकल्पित है। नहीं, ये ज़रूरी भी है, ज़रूरत है इस वक्त मध्य प्रदेश में एक सक्षम विपक्ष की, मजबूत विपक्ष की, एकजुट विपक्ष की। अमीनुल्लाह साहब, लेकिन उन्होंने जो बात कार्यकर्ताओं को कही, आपको लगा या लगता है आपको कि यही बात उन्हें खुद भी समझनी चाहिए और कमलनाथ को भी समझानी चाहिए? क्योंकि अभी बीते दिनों जो वाकया हुआ है, जो कुछ वीडियो वायरल हुआ है, जब धरने पर बैठे थे दोनों, जिस तरह से फेस एक्सप्रेशंस थे, जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज थी, जो बातचीत दोनों में चल रही थी, जो कन्वर्सेशन चल रहा था, उससे साफ पता था कि अलग अलग हैं। उसको भी छोड़ दीजिए, अभी 2 दिन पहले उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, अरुण यादव के साथ वो मज़ार पर गए थे, उसके बाद लोगों ने उनसे कहा कि आपकी दुआ कबूल हो जाए और आप सीएम बन जाएं फिर से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं नहीं, अब युवाओं को मौका देना चाहिए। तो वहाँ भी उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। तो जाहिर तौर पर स्थितियाँ तो वैसी हैं जैसी आप खुलकर स्वीकार नहीं करते हर लेवल पर भी। देखिए सोनल जी, ये जो वीडियो बना, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने मीडिया को तो कोई बाइट नहीं दी, वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और गोपनीय तौर पे ये वीडियो बनाया गया। इस वीडियो में अगर आप स्पष्ट रूप से, तो आपने भी काट के प्रस्तुत किया जहां से भी वीडियो आया, माननीय दिग्विजय सिंह जी साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आप लोग एकजुट नहीं हुए रतलाम शहर के लोग इस विधानसभा के, तो माननीय कमलनाथ जी भी आपको नहीं जिता पाएंगे, आपको नहीं बचा पाएंगे। यानी कमलनाथ जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, प्रदेश की जनता जिस तरह से कमलनाथ जी को चाह रही है और 15 माह के शासन को बार बार याद कर रही है, जब जब शिवराज सिंह चौहान जी को दिख रही है, तो वो कमलनाथ जी के अच्छे कार्य भी आपको नहीं बचा पाएंगे। आपको एकजुट होना है, नहीं तो 23 के बाद में आप लोगों को चुनाव लड़ने के लिए वहां कार्यकर्ता तक नहीं मिलेंगे। तो निश्चित तौर पे जब ये गोपनीय वीडियो बना, इसमें भी माननीय कमलनाथ जी की दिग्विजय सिंह जी तारीफ कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी जितना प्रचार करना चाहे, मीडिया के माध्यम से करना चाहे, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी एक हैं। और रही बात जावरा विधानसभा की, जहां के नेता वहां इकट्ठे थे, तो वहां पे जो कांटा था, जो बार बार कांग्रेस को हरा रहा था, वो कांटा इस बार भारतीय जनता पार्टी में है और वो जावरा भारतीय जनता पार्टी को वही कांटा हरा भी देगा। ठीक है, आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि सीएम की बात पर जो उन्होंने कहा कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए, क्योंकि जयवर्धन भी लाइन में और अरुण यादव तो साथ ही में थे। निश्चित तौर पे अगर दिग्विजय सिंह जी के हाथ में होगा, दिग्विजय सिंह जी को कहा गया कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, जो दरगाह के इंसिडेंट्स की, आप खंडवा की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब मेरा काम तो हो गया है, अब आने वाला समय युवाओं का है। हाँ, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, गलत बात है ही नहीं। मतलब उन्होंने कहा कि उम्र दराजों को अब हट जाना चाहिए सीएम के कम से कम पद के लिए। मुस्कुरा रहे हैं ब्रज गोपाल लोया जी, मुस्कुराने का मौका भी है, क्योंकि अभी तक तो वही कह रहे थे, अब तो दिग्विजय सिंह भी स्वीकार कर रहे हैं। बोलिए। देखिए सोनल जी, 2-3 बातें हैं। एक तो ये दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, मगर समझा वो ही रहे जो कांग्रेस का चरित्र 1947 से आज तक था। परंतु कई बातें बड़ी अटपटी लगती हैं। आपको याद होगा, ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो 2003 तक ये कहते रहे
कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, काम करके नहीं जीते जाते, कार्यकर्ता की उसमें कोई भूमिका नहीं। ये कहने वाले लोग आज कार्यकर्ता के पास जा रहे हैं कि आप एक हो जाओ, परंतु हम एक नहीं। आप देखिए संदेश क्या देना चाहते हैं कि आप एक हो जाइए। और जो अभी हमारे अमीनुल खान साहब कह रहे थे, बड़ी सही बात है। इन्होंने कहा कि अभी आप दोनों एक हैं, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी। सोनल जी, मैं आपको याद दिलाता हूँ, 16 मार्च 2020 ये वो दिन है जब कमलनाथ जी इस्तीफा देने जा रहे थे अपना अल्पमत में सरकार आने के बाद। तब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक जी एक देश के प्रतिष्ठित चैनल में थे और वहां उन्होंने ये कहा है, वो मैं आपको कोट करता हूं, कि हमारी सरकार इसलिए गिर गई कि कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी के कान से सुनना शुरू कर दिया, कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी की आंख से देखना शुरू कर दिया और कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी के मुंह से बोलना शुरू कर दिया और इसके कारण हमारी सरकार गिर गई। तो देखिए अब जो हो चुका है वो तो एक है, परंतु आज कम से कम दिग्विजय सिंह जी ने ये तो बता ही दिया है कि कांग्रेस की जो लास्ट डेट है वो कब तक की और है और इसके बाद उन्हें कार्यकर्ता नहीं मिलने हैं। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि वर्तमान में जो हालात देश के प्रदेश जिस दिशा में जा रहा है, जिस उन्नति की तरफ जा रहा है, उसके गांव गरीब किसान जिस प्रगति की दौड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं, समृद्ध मध्य प्रदेश बन रहा है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन रहा है, उस परिस्थिति में कांग्रेस के लिए कोई संभावनाएं नहीं है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने आज ही बता दिया है कि दिसंबर 2023 के बाद कांग्रेस को कोई नहीं मिलने वाला है, ना तो कार्यकर्ता मिलने वाले हैं, ना नेता मिलने वाले। और दूसरी एक बात और, जी, वो अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर रहे थे, उन्हें एकजुट करने के लिए कह रहे थे, इसमें क्या गलत है? अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे, रतलाम में जिस तरह से पिछले नतीजे, जैसे अमीनुल्लाह साहब भी कह रहे थे, नतीजे मिले हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को बोलना एकजुट रहने के लिए और जीतने के लिए प्रयास करने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना, उसमें क्या गलत है? और ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला, आप लोग क्यों इतने उछलते हैं? नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं है, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है, परंतु वो लड़ने का तो हमसे ही इरादा रखते हैं ना, इसलिए मसला तो हमारा है। दो बातें और आपको कहूँ, एक बात ये कहूँ कि ये बार बार चर्चा होती है जब कांग्रेस जैसी सरकार के बाहर होती है, तो ये चर्चा होने लगती है कि युवाओं को अवसर देना चाहिए। अभी अवसर आया था, आपने कितना अवसर दिया, पूरे सबने देखा कि आपने अपने बेटे के लिए कितने लोगों को पीछे कर दिया। आपको उमंग सिंगार ठीक नहीं लगते हैं, जो युवा चेहरे की बात कर रहे हैं। अभी ये चुनाव में क्या हुआ, लोकसभा के उपचुनाव में उन्हीं अरुण यादव को उम्मीदवार बनने नहीं दिया और वो इतने डिप्रेस्ड हो गए कि उन्होंने लिख के दे दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो सरकार के ना रहते आप जो नसीहत देते हैं, क्या सरकार में रहते हुए उसका पालन करते हैं? यदि उसका किया होता तो आपका सबसे बड़ा युवा नेता आपसे बाहर नहीं होता। आपने उन्हें ऐसी परिस्थितियां पैदा करी, इतना अपमान किया उस युवा का कि उसे कांग्रेस के बाहर जाना पड़ा। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, यदि उन्हें अवसर दे देते, जिन युवा, जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया की आप बात कर रहे हैं, तो आपको दोबारा में पार्टी में आने का अवसर भी नहीं मिलता। अवसर तो कांग्रेस ने ही आपको दिया है। ब्रजगोपाल लोया जी, मैं फिलहाल रुक कर रही हूँ, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ है। देवदत्त जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि सिंधिया के जाने के बाद पार्टी मजबूत हुई है, और आज, और जिस तरह के वीडियो समय समय पर, अभी पिछले 1 महीने के वीडियोज उठा लीजिए या जिस तरह की खबरें हैं उनको देख लीजिए, ये तो साफ नजर आता है कि पार्टी में अभी भी उसी चीज से जूझ रही है जो पिछले लंबे कई वर्षों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस जूझ रही है, गुटबाजी और सिर्फ गुटबाजी। बिल्कुल मोहन जी, सही कहा आपने। वैसे तो कोई भी राजनीतिक दल देख लो आप, ये कोई भजन मंडलियां नहीं है, ना ये कोई सज्जन शक्तियां हैं। इनको किसी भी राजनीतिक दल का उद्देश्य साम दाम दंड भेद सरकार में आना होता है, लेकिन एक सीमा होती है, सब चीज की एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है। परिवार के अंदर भी खटपट होती है, मनभेद और मतभेद का अंतर समझना चाहिए। कांग्रेस में लेकिन कई बार गुटबाजी ऐसी पनपती है, ऐसी प्रतिस्पर्धा चलती है कि आप देखिए कि 5 सालों के लिए चुनी गई सरकार 1.5 साल में ही चली गई। वो गुटबाजी का ही नतीजा था कि सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आपस में तालमेल नहीं बिठा पाए। भाजपा में भी गुटबाजी है, कोई अछूता दल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा ये सब राजनीतिक दल है। तो लेकिन एक इसकी मर्यादा और सीमा होना चाहिए। और कांग्रेस में तो गुटबाजी का शुरू से ही ये कहा रहा कि उनकी चर्चाओं में रहती, खुलेआम कहते हैं। भाजपा में संगठन का और आरएसएस का
संगठन अनुशासन का डंडा चलता है। हाँ। तो वहां गुपचुप होती, लेकिन वहां भी है बयानबाजी। अभी इंदौर की जो उमेश शर्मा के ने जो ट्वीट किया, और बयान आते रहते हैं, लेकिन वो एक हद तक ही सीमित है। अब लेकिन ये बात इसलिए दिग्विजय सिंह की इस समय चर्चा में इसलिए आ गई कि ये बात सही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं कांग्रेस के लिए। एक बार 2018 मौका मिला था, आप उसको भी गंवा दिए, और इस बार यदि नहीं आई सरकार में तो वो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा और उसका जो मतदाता है वो भी निराश हो जाएगा कि हम इनको जिताते भी हैं तो ये टेक्निक पाते, ये आपस में लड़ते हैं, क्योंकि गंगा ऊपर से बहती। आप जब नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व जब जिस आचार संहिता का, चरित्र का प्रदर्शन करेगा, कार्यकर्ताओं में उसका असर होगा। जब नेता आपस में लड़ेंगे और जब यही नेता जिले या मंडल में बैठक लेने जाएंगे तो कार्यकर्ताओं को एकता का, अनुशासन का पाठ आप कैसे पढ़ा पाएंगे? हाँ, तो ये जरूरी है कि पार्टी। वही सवाल कि मध्य प्रदेश में देवदत्त जी, जब कमलनाथ और दिग्गी अलग अलग नजर आते हैं, समय समय पर विचार नहीं मिलते, तो कार्यकर्ताओं को ये कहना कि एकजुट हो जाइए, 2023 में जीत नहीं पाएंगे, सही लगता है आपको? और वाकई में कार्यकर्ता इसको मानेंगे? क्योंकि पहले तो वो कहेंगे आप तो पहले एकजुट हो जाइए फिर हमें कीजिएगा। बिल्कुल मोनो जी, वो हंसी उड़ाते हैं कि आप तो एक हो नहीं पा रहे, आपको क्या नहीं दिया पार्टी ने। आप कमलनाथ को देख लो या दिग्विजय सिंह को, कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया। कितने साल प्रदेश अध्यक्ष रहे, लगातार सांसद, 10 साल मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महासचिव, और इसके बाद आप गुटबाजी, आपका भाई विधायक है, बेटा विधायक है, इसके बाद आप क्या गुटबाजी कर रहे हैं? आप कौन सी गुटबाजी? कमलनाथ जी वर्षों केंद्रीय मंत्री रहे, 40 साल से सांसद हैं, और अभी मुख्यमंत्री भी, प्रदेश अध्यक्ष, अभी नेता प्रतिपक्ष भी। जब आपको सब कुछ मिला है तो कम से कम, जैसे वो होता ना, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जब दल ने इनको इतना सब दिया है तो कम से कम ये अपने आचार व्यवहार से भी तो ऐसा दिखा सकते हैं कार्यकर्ताओं को कि हम एक बड़े उद्देश्य के लिए हमारा संगठन काम कर रहा है और हमें एकता में, अनुशासन में, संयम में रह के काम करना है, बेवजह की बयानबाजी नहीं करना, तब उसका असर होता है। आप जानती हैं कि एक बार गांधी जी के पास एक माँ गई कि मेरा बच्चे को शुगर है, मीठा खाता है, इसको मना कीजिए। तो उन्होंने कहा आप 1 सप्ताह बाद आइए। तो जब 1 सप्ताह बाद महिला बच्चे को लेकर आई, तब गांधी जी ने कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाइए, मीठा नहीं खाइए, आपको शुगर है, बीमारी, दिक्कत हो जाती। तब महिला ने कहा ये बात आप 1 सप्ताह पहले भी कह सकते थे। तब गांधी जी ने कहा कि पहले मैंने 1 सप्ताह तक मीठा छोड़ा, तब मैं कहने का अधिकारी हुआ कि आप छोड़ दीजिए। जब तक आप, बहुत बढ़िया उदाहरण है अमीनुल खान साहब, आप सुन रहे हैं इस उदाहरण को। आप नेशनल लेवल से देख लीजिए कांग्रेस को, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जब तक आप खुद उदाहरण नहीं बनेंगे मुश्किल होगा। और सीएम की लड़ाई कहाँ नहीं चल रही है, राजस्थान देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए। क्यों ना युवा नेतृत्व को सौंप दिया जाए मध्य प्रदेश में, इसी सुर में सुर यदि कमलनाथ भी मिला ले तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा, नहीं लगता आपको? देखिए, मैं समझ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को माननीय कमलनाथ जी से बहुत ज्यादा घबराहट है। उनको दिख रहा है कि जिस तरह से 15 माह का शासन कमलनाथ जी ने चलाया है और आने वाले समय में कमलनाथ जी अगर सामने आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में दयनीय हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह, और ये कांग्रेस पार्टी का विशेष अधिकार है, हमारे हाईकमान का अधिकार है, हमारे चुने हुए विधायकों का अधिकार होगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सब तो तय कर लिया जाएगा, पर सबसे पहला विषय है कि हमें चुनाव लड़ना है। मध्य प्रदेश की जनता को जिस तरह से बदहाली के दौर में लाया जा रहा है उससे निकालना है। मैं एक विषय उठाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मुकेश नायक जी की बात की थी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी अभी उमेश शर्मा जी जो प्रदेश प्रवक्ता की बात की, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के चरित्र का उन्होंने पूरा उल्लेख सोशल मीडिया पे किया। ये 2 दिन पहले रोज कुसुम महदले जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान पे हमला करती हैं, वो क्या है? आपके सांसद गुना के केपी यादव ने इतना बड़ा लेटर लिख के दिया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री उन्हें कार्यक्रम में नहीं बुलाते। उस पे कोई कहेंगे अजय विश्नोई साहब रोज ट्विटर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे हमला कर रहे हैं। आपके महर के विधायक नारायण त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री को बख्श नहीं रहे, और आप यहाँ कांग्रेस पार्टी को अनुशासन की सीख पढ़ाने का बात कर रहे हैं। बताइए, आपके यादव साहब जो गुना के सांसद हैं, उन्होंने इतना बड़ा लेटर लिखा, क्या हैसियत रह गई उनकी? और अभी जिस तरह से चरित्र हनन किया जा रहा है, इस पे भी प्रकाश डालिए जरा। ठीक, ब्रजगोपाल राय जी, आप ही के लिए सवाल है। देखिए, घर में आग लगी हो, बाहर नहीं जाते बुझाने के लिए, पहले अपने घर में देखते हैं, यही कहना चाह रहे हैं अमीनुल खान साहब। और ये जरूर समझना चाहिए कि ये जो स्थितियां आपके बीच भी बनी है, आप देखिए कांग्रेस के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है, तो आपको ज्यादा सहजने की और सबको समेट कर रखने की जरूरत है। फिर आप किस उस पर खुश होते हैं कि ये, क्योंकि एकजुट हो गए तो परेशानियां तो आपकी भी बढ़ेंगी, ये तो सच है। सोनल जी, मैं सारी बातें आपको बताऊं,
हम तो जब 2 थे तब भी हमारा विचार और कार्यकर्ता के प्रति समर्पण उतना ही था जितना आज सरकार में रहते हुए है। हम ना तो कभी विचारधारा से डिगे हैं और ना हमने कभी कार्यकर्ता को हतोत्साहित किया, ना उसको कभी निराश किया। जो वो चाहता है वो हम करते हैं। 3-4 बातें मैं आपको बता दूं, बड़ी चर्चाएं होती हैं इसकी कि युवाओं को नेतृत्व देना है। कौन सा कारण है कि अभी आप नहीं दे पा रहे? नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष के पद में से कोई सा नहीं दे पा रहे कि आप एक युवा को आगे लाए? नहीं लाएंगे। 2014 से लेकर 2018 तक जो संघर्ष का काल था उसमें आपने अरुण यादव के नेतृत्व में काम किया। ब्रजगोपाल और जी, जैसे ही आप उनकी पार्टी में क्यों पहुंच जाते? 1 मिनट, सॉरी, मैं आपको रोक रही हूँ, यहाँ पर टोक रही हूँ, प्लीज। मैं आज सवाल क्या किया? आपके अपने लोगों के बारे में सवाल किया। कहाँ आप अरुण यादव जी पे चले गए? कहाँ बाकी लोगों की बात करने लगे? भारतीय जनता पार्टी में ना तो किसी नेता के अस्तित्व का संकट है और ना ही कहीं कोई, और मतभेद व्यक्त करने का पूरा अधिकार भारतीय जनता पार्टी देती है अपने फोरम पर। हाँ। कोई भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को अगर असुविधा है तो भारतीय जनता पार्टी में संवाद की परंपरा है। मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आपस में संवाद करते हैं। हाँ। सोनल जी पूरी बात फिर सुन उन्हें लीजिए। लेटर लिखना दूसरी पड़ा, बात, फिर केपी यादव को लेटर लिखना पड़ा, अजय विष्णु जी को मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, त्रिपाठी जी समय समय पर एक अलग ही राग अलापते। यही तो कह रहे थे अमुनुल साहब। मैं आपसे वही 2-3 बातें कह रहा हूं कि यदि वो उन्हें कोई काम गलत लग रहा है और वो सरकार को उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। मैंने आपसे कहा ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, हम कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। हमारे हर कार्यकर्ता को बोलने की इजाजत है। एक बात और कहूं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि बोलने का हक सभी को, ये मुनादी हो गई आईने ने पेश की खामोशियां दरबार में। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ तो संवाद होता है। अभी आपने फोरम शब्द उपयोग किया ना, इसीलिए मैंने कहा। जल्दी से कुछ कहना चाहते हैं अमीनुल खान साहब? वक्त चूंकि कम है, मुझे फाइनल कंक्लूजन लेना है देवदत्त जी से। पार्टी फोरम पे होता है तो उमेश शर्मा जी ने जिस तरह से जिला अध्यक्ष गौरव रणदिवे के पूरे चरित्र को सोशल मीडिया पे सामने रखा, वो क्या पार्टी फोरम था? फेसबुक या ट्विटर पार्टी फोरम है? नहीं तो आप लोग भी तो स्वतंत्रता देते हैं ना, आपके लोग भी खुलकर बोलते हैं। मनीष तिवारी को देख लीजिए, अभी 2 दिन पहले जो ट्वीट किया था, इसके पहले जो गए हैं बड़े नेता, तमाम लीडर, आप भी देते हैं ना मौका। अब उनके यहाँ भी लोगों ने शुरू कर दिया है फोरम से बाहर निकलकर। जी देखिए, हमारे यहाँ तो जिस तरह की डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र सबको मालूम है, सब अपनी बात को रख सकते हैं, पर ये हमेशा भाजपा उंगली उठाने आती है तो इनको दिखाना पड़ेगा कि ये जब एक उंगली उठाते तो 4 उंगलियां इनके तरफ होती हैं, तो अपनी 4 उंगलियों को देखने का काम करते। वही मैं कह रही हूँ, ये सबके साथ होता है। आप जब भी किसी बात पे डिबेट होती है, चर्चा होती है, तो तमाम जो लोग आते हैं वो दूसरों के घरों में ही जागते हैं कि वहां गड़बड़ चल रही है। अपने अपने घरों में देख लें तो एक मजबूत विपक्ष मध्य प्रदेश को मिलेगा, एक अच्छी सरकार मिलेगी। और यदि जो गड़बड़ सरकार के चलते कामकाज में हो रहा है या नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, जैसे आप बोलते हैं बेरोजगारी, महंगाई और तमाम जो समस्याएं मध्य प्रदेश के लोगों की, वो तभी तो सही तरीके से उसका निराकरण हो पाएगा। फाइनल कमेंट देवदत्त जी आपसे चाहिए कि ये जो अभी बातचीत की दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, लेकिन उम्मीद इस बार भी मध्य प्रदेश की जनता करे या ना करे, क्योंकि उसके पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचता बीजेपी के अलावा फिर, क्योंकि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसमें गुटबाजी है। 2018 में वोट देके देख भी लिया। बिल्कुल मोना जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि इस समय यदि मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है, लोग बीजेपी से नाराज होते हैं तो कांग्रेस ही विकल्प है। अन्य राज्यों में तो विकल्प है, और जहां जहां विकल्प मिले वहां कांग्रेस को बड़ी मुश्किलों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में जैसे चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस वहां 4थे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है, क्योंकि वहां विकल्प सपा और बसपा भी है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए अभी भी अवसर है कि वो समझ जाए और जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरे, और जो लोग बीजेपी से नाराज हैं उनके लिए विकल्प, बेहतर विकल्प कांग्रेस साबित हो। अन्यथा कभी भी ये भाजपा हो कांग्रेस, इस पे भ्रम में ना रहे। मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प की भी संभावनाएं लगातार दूसरे दल तलाश रहे हैं, और जिस तरह से जातीय गठबंधन शुरू हो गए, कभी आदिवासी, कभी दलित, कभी पिछड़ा वर्ग, ये कभी भी एक नया बिल्कुल ठीक है ना। जब 2 लोगों की लड़ाई इस हद तक पहुंच जाए, और वाकई में विपक्ष में जिस तरह से लगातार टूट हो रही है, लगातार उसका दायरा सिमटता जा रहा है, एक चिंता का विषय अमीनुल खान साहब। वाकई में 2 की लड़ाई में तीसरे को फिर फायदा होता है। चूंकि आप तीनों ने वक्त दिया है, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अखाड़ा के अंतर्गत फिलहाल इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला आगे देखिए संसार समाचार मेरे साथ।